बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी, सेकेंड सेमेस्टर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल all the activities of body. Primarily, nervous system is divided into two parts: central nervous system, peripheral nervous system. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. इट फॉर्म बाई न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड न्यूरोग्लिया. सीएनएस जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बने होते हैं. इसके बाद पेरिफेरल नर्वस brain is situated in skull. It continued a spinal cord in vertebral canal through the foramen magnum of the skull bone. 6 स्कल में मौजूद होते हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कंटिन्यूड होते हैं द स्पाइनल कॉर्ड. और जो स्कल से जो बाहर निकलने के लिए जो रास्ता होती है उसको क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम. इसके बाद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर सराउंडेड बाय 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस: आउटर डूरल मैटर, मिडल एरेक्नॉइड मैटर और इनर पिया मैटर. ये 3 लेयर हो गए. इसके बाद द स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर. जो एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान जो स्पेस होती है इसे हम क्या कहते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस. और इसमें एक फ्लूइड होते हैं जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. एंड दिस स्पेस इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अच्छा, इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फाउंड बाय न्यूरॉन्स एंड देयर प्रोसेसेस प्रेजेंट इन ऑल रीजन ऑफ बॉडी. ये किससे बने हुए होते हैं? न्यूरॉन्स और उनके प्रोसेसेस यानी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, ब्रांच भी हम कह सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स यानी कि जो नर्व्स ब्रेन से निकले से हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं. राइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स राइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड. इट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सब डिविजन्स. अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 सब डिविजन्स में डिवाइड होते हैं. एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. तो सबसे पहले ये एक फ्लो चार्ट दिए हुए हैं. नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बने हुए. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं? सोमेटिक और ऑटोनोमिक. सोमेटिक आगे जाके सेंसरी और मोटर में डिवाइड होते हैं और ऑटोनोमिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अच्छा, इसके बाद आते हैं जी सोमेटिक नर्वस सिस्टम. सोमेटिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? कंसर्न विद द सोमेटिक फंक्शन. इट इंक्लूड द नर्व supplying the skeletal muscle. Somatic nervous system is responsible for muscular activities and movement of body. ये जितने भी हमारे बॉडी में मस्कुलर एक्टिविटीज़ होते हैं और जो स्केलेटल से रिलेट होते हैं उन सब मूवमेंट को हम किस में पढ़ते हैं? किसके थ्रू इनर्वेट होते हैं? सोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू. और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं? इनवॉलेंट्री जितने भी हमारे एक्शन होते हैं जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें आगे हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को सब सारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे हार्ट खुद ब खुद पंप करते रहते हैं. इसमें हमारा कोई वॉलेंट्री हमारे शामिल नहीं होता कॉन्शियस. तो इस वजह से ये ऑटोनोमिक में आते हैं. ऑटोनोमिक आगे फर्दर डिवाइड होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में. एक होते हैं सिंपैथेटिक जिसमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और पैरासिम्पैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट मोड. न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन आर नर्व सेल्स इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. Neuron is similar to any other cell of the body, having nucleus and all the organelles in cytoplasm. However, it differs from other cells by 2 ways. ये दूसरे सेल्स की तरह एक ही जैसे होते हैं. मतलब साइटोप्लाज्म में जितने भी उनके ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 2 चीज़ें मुख्तलिफ होते हैं बाकियों से. एक होते हैं न्यूरॉन हैज ब्रांचेस और प्रोसेसेस कॉल्ड एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स. इसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं यानी प्रोसेसेस मतलब जो निकली हुई हो बाहर की तरफ सेल से उसे हम प्रोसेसेस या ब्रांचेस भी कहते हैं. ब्रांचेस सिंपल वर्ड में हम समझ सकते हैं. और न्यूरॉन डज नॉट हैव सेंट्रोसोम.
न्यूरॉन के पास क्या नहीं होते, सेंट्रोसोम नहीं होते, सो ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं, डिवीजन अपना नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रोसोम का काम है आगे डिवीजन करते वक्त सेल के अंदर फाइबर बिछाते हैं और वो आगे सेल स्प्लिट होता है। इसके बाद नर्व फाइबर क्या होते हैं? द प्रोसेस इज एक्सोन और डेंड्राइट्स ऑफ नर्व सेल। जो नर्व सेल के प्रोसेस होते हैं उसी को हम नर्व फाइबर भी कहते हैं। फाइबर मतलब रस्सी से निकले। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर आर क्लासिफाइड, इनके मुख्तलिफ डिफरेंट मेथड के हिसाब से हम इसको क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर नर्व फाइबर आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स, माइलिनेटेड नर्व फाइबर और नॉन माइलिनेटेड। माइलिन शीथ जिसके पास हो वो माइलिनेटेड, और माइलिन शीथ जिसके पास ना हो वो नॉन माइलिनेटेड, covered with depending upon distribution. Nerve fiber are classified into two types on the basis of distribution. पहला आते हैं सोमेटिक नर्व फाइबर, दूसरा आते हैं ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। सोमेटिक नर्व फाइबर सप्लाई स्केलेटल मसल। ये जो जितने भी हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, यानी वो मसल जो बोन के साथ अटैच हो, उसे हम स्केलेटल मसल कहते हैं। तो जो जिन मसल को उन मसल को सप्लाई करने वाले नर्व्स को क्या कहते हैं? सोमेटिक नर्व्स। और ऑटोनोमिक नर्व्स किसे कहते हैं? जो इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई करे या इनरवाइट करे, तो उसे हम ऑटोनोमिक नर्व फाइबर कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन, यानी वो नर्व्स कहाँ से निकल रहे हैं उसके हिसाब से। हमने पहले शुरू में भी पढ़ा था, टू टाइप्स होते हैं, एक क्रेनियल नर्व फाइबर और दूसरा स्पाइनल नर्व फाइबर। जो ब्रेन से निकले उसे हम क्रेनियल नर्व फाइबर, और स्पाइनल कॉर्ड से निकले उसे हम स्पाइनल नर्व फाइबर। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से हम दो फंक्शन है, एक सेंसरी नर्व फाइबर, दूसरा मोटर नर्व फाइबर। सेंसरी नर्व फाइबर कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो सेंस ऑफ फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन है उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, और वो सेंसरी उन इंफॉर्मेशन लेते हैं। मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं थ्रू टेस्ट, हम देख के भी, टेस्ट करके भी, अच्छा टच करके भी। इन इंफॉर्मेशन को लेके वो कहाँ जाते हैं? CNS के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ले जाते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर। और मोटर इंफॉर्मेशन कैरी मोटर इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आते हैं उसके खिलाफ जो एक्शन लेते हैं, उनको डिसीजन लेने के बाद जो ऑर्डर देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उन इंफॉर्मेशन को कौन लेके जाता है? मोटर नर्व फाइबर लेके जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, और वो आगे फर्दर एक्शन लेता है। डिपेंडिंग अपॉन द सीक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करते हैं, उस हिसाब से हम इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक है एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर, दूसरा है कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। जो कि एड्रेनर्जिक क्या है? तो नॉर एड्रेनलिन जो सीक्रेट करता है नर्व्स, उसे हम एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर कहते हैं। और दूसरा एसिटाइल कोलिन जो सीक्रेट करता है उसे हम कोलिनर्जिक नर्व फाइबर कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर एंड कंडीशन ऑफ इम्पल्सेस, इसके हिसाब से हम इसको 3 डिवीजन करते हैं, टाइप 1A, टाइप B, टाइप C। Among these fiber, type A nerve fiber are thickest fiber, and type C nerve fiber are thinnest nerve fiber. Type C fiber are also known as type 4 fiber. Except type C fiber, all the nerve fiber are myelinated. Type A nerve fiber are divided into 4 types. Type A alpha, टाइप A बीटा, अच्छा टाइप A गामा और टाइप A डेल्टा।